ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल है सितंबर 2026 का। और इस सितंबर 2026 के आपके मंथली राशिफल के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई सितंबर 2026 का महीना हमारे आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सब ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं। अब ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार गोचर में, ट्रांजिट में, आसमान में कैसी रहने वाली है, पहले हम उसकी जानकारी आपको देंगे ताकि आपको भी ये पता लग सके कि आखिरकार कौन सा ग्रह आपको कितना सपोर्ट करने वाला है इस सितंबर 2026 में, या कितना आपके अगेंस्ट है, कितना आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो, या नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे आपको बहुत ही संक्षेप में, और कारण बता चुके हैं कि ताकि आपको भी इस बात का एहसास हो जाए। अंत में हम जो उपाय देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन नेगेटिव प्लैनेट्स के, नेगेटिव ग्रहों के ही लिए देते हैं ताकि आप उनको उपायों को करें श्रद्धा भाव के साथ और अपने जीवन में खुशहाली और सुख शांति ला सकें और जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हों। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, जो चार्ट मेरे ठीक पीछे आपका जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनका चार्ट मेरे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि जहां पर 5 नंबर लिखा है ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य की अपनी राशि, अपना घर है, सिंह राशि में ही है, अपने घर में बैठे हैं सूर्य। लेकिन बैठे किसके साथ हैं? केतु के साथ, जो कि इनके शत्रु है। तो सूर्य अपने घर में ही शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये 17 सितंबर तक ही रहेंगे यहाँ अपने घर में। 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकल करके जाएंगे अगले घर में जहाँ 6 नंबर लिखा है, जहाँ बुध बैठे हुए हैं। वहां जाकर के ये बैठेंगे अपनी समराशि में और पूरे माह वहां पर बने रहेंगे। साथियों, मैंने अभी आपसे कहा कि 17 सितंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन वाली जो घटना है बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसके रिजल्ट्स भी उसके अनुसार ही बदल जाते हैं जातकों के जीवन में। मान लीजिए आज उस सिंह राशि में बैठे तो यहाँ के हिसाब से रिजल्ट्स आपको देंगे, लेकिन जब वो कन्या राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव, तो वहां के हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त होंगे। जैसी भी उनकी स्थिति होगी, अच्छी और मजबूत स्थिति होगी तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अशुभ स्थिति रहेगी या कमजोर स्थिति रहेगी तो अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे, और अच्छी स्थिति होगी, मजबूत होगी तो शुभ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यही कारण है कि हम अलग से वीडियो, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना करके, ताकि कि पता लग सके कि भाई 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस ग्रह के राशि परिवर्तन के कारण। तो वो हम आपके लिए अलग से बना करके आपको देते हैं ताकि आप उससे जानकारी आपको मिल सके उसके द्वारा। तो साथियों, बात करते हैं केतु। केतु तो इस महीने पूरे ही सितंबर के महीने में अपनी शत्रु राशि सूर्य के घर में बने हुए बने रहेंगे। बात करेंगे आगे बुध की। बुध को अभी आप बैठा हुआ देख रहे हैं अपने घर में, तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, कन्या राशि जो उनकी अपनी राशि है। लेकिन ये यहाँ पर 1 सितंबर से नहीं है, ये आएंगे यहाँ पर साथियों 7 सितंबर को। 1 तारीख से 6 सितंबर तक ये रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, जो सूर्य का घर है, जहां पर इनके समग्रह केतु भी विराजमान। तो ये उन्हीं के पास रहेंगे 6 दिन। 7वें दिन यानी कि 7 तारीख को ये वहां से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए आ जाएंगे तृतीय भाव में, जहां भी आप इनको बैठे हुए देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे, लेकिन यहाँ आकर के 12 सितंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो फिर ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी इनकी, अपने घर में भी होंगे, अपनी कन्या राशि में उच्च की स्थिति हो जाएगी इनकी बुध की, और इनकी उच्च की स्थिति होने के साथ साथ सूर्य का इनको साथ मिलेगा 17 तारीख से, क्योंकि 12 को ये उदित होंगे, 17 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। फिर ये 26 तारीख तक इसी राशि में, अपनी राशि में बने रहेंगे। और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है उच्च की राशि के साथ साथ, तो बहुत मजबूत हो जाएंगे बुध यहाँ। कब से? 12 सितंबर से। और 17 सितंबर से सूर्य देव का साथ मिल जाएगा बुध को 26 तारीख तक, क्योंकि 26 को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध, यहाँ से मार्गी उदित अवस्था में निकल करके अगले घर में जाएंगे। अगला घर कहाँ? जहाँ 7 नंबर लिखा है, जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये इनको शुक्र का साथ मिलेगा, शुक्र इनके परम मित्र हैं, तो ये मित्र के घर में जाएंगे, मित्र के साथ अपना संबंध बनाएंगे और फिर ये 30 तारीख तक, सितंबर तक वहां बने रहेंगे। बात आगे शुक्र की करेंगे। शुक्र जो है अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं तुला राशि में, चतुर्थ भाव में, जहां 7 नंबर लिखा है। तुला राशि के स्वामी है शुक्र, उनकी अपनी राशि है। लेकिन ये भी यहाँ पर 2 तारीख को आएंगे, 2 सितंबर को। उससे पहले ये अपनी नीच राशि कन्या में तृतीय भाव में रहेंगे, जहां बुध बैठे हुए हैं इस समय, वो इनकी नीच राशि है।
तो नीच राशि से निकल करके अपने स्वयं की राशि में आएंगे, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, और यहाँ पर पूरे माह बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में। आगे बात करते हैं राहु को लेकर के। तो राहु जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव, और शनिदेव जो है राहु के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर राहु अपने मित्र के घर में विराजमान है, विराजमान ही रहेंगे पूरे माह। शनिदेव की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। ये मीन राशि कहलाती है गुरु बृहस्पति की, और नवम भाव है। और शनिदेव यहाँ पर वक्री और उदित अवस्था में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। चाल उल्टी है शनिदेव की, वैसे तो उदित है, अस्त नहीं है, लेकिन चाल उल्टी। और ये इसी हालत में पूरे महीने सितंबर के महीने में इसी घर में बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल तो फिलहाल अभी द्वादश भाव में है, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है। लेकिन ये भी जो है यहाँ से तक 17 सितंबर तक रहेंगे। 1 सितंबर से 18 सितंबर को ये भी यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और करके मार्गी उदित अवस्था में निकल करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो लगन भाव भी है, और चंद्रमा की राशि है ये कर्क 4 नंबर, जहाँ पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मार्गी उदित अवस्था में, उच्च की स्थिति में, उच्च स्थिति में बने हुए हैं। और फिर मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे 18 सितंबर से। तो हालांकि बृहस्पति और मंगल आपस में परम मित्र हैं, लेकिन बात यह है कि बृहस्पति उच्च की स्थिति में, मंगल यहाँ नीच स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में मंगल हमेशा नीच अवस्था में आ जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात होगी, बेशक मंगल नीच अवस्था में आ जाए, लेकिन बृहस्पति भी उच्च की अवस्था में है और मंगल के मित्र हैं, तो और शुभ ग्रह हैं, तो शुभता उनकी मंगल को किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगी। तो ये इस बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति तो इसी घर में, इसी राशि में ही उच्च स्थिति में मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इनके आधार पर बात करेंगे आप कर्क लगन राशि के जातकों से कि किस किस क्षेत्र में आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है इस सितंबर 2026 में। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। साथियों, कार्य क्षेत्र को लेकर के देखिए, नो डाउट कि आपको मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति जब अपने जीवन में परिश्रम करता है, निश्चित रूप से जब वो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी रिजल्ट्स को लेके, कि भाई मुझे रिजल्ट्स भी तो वैसे ही मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको निराश होना पड़ सकता है। वो इसलिए कि मंगल जो है द्वादश भाव में मित्र के, अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं आपको अपने कार्यों के सिलसिले में। ऑफिशियल जो होते हैं, रोजगार में है तो रोजगार से संबंधित, व्यापार में तो व्यापार से, और इन यात्राओं से भी आप निराशा ही आपको हाथ लगनी है, विशेष रूप से जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं मिथुन राशि में 17 सितंबर तक। तो साथियों, 17 सितंबर तक ही यात्राओं का योग है दूर दराज की, और वो यात्राएं भी आपको बहुत संभल करके करनी है। उनमें भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। और लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी मेहनत करेंगे रिजल्ट्स आपको जीरो मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मेहनत करेंगे, मैंने यही कहा है कि मेहनत के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त ना हो, लेकिन शुभता है, यानी कि शुभ परिणाम बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे मेहनत के अनुसार, लेकिन फिर भी मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों, बताना चाहूँगा कि परिश्रम और मेहनत तो आपको करना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिलते रहें तो परिश्रम भी करना पड़ेगा, और तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी, बेशक ज़्यादा ना हो, थोड़ी हो, लेकिन होती रहेगी। बात करते हैं आपकी आय की, इनकम की। इनकम को लेकर के भी थोड़ी समस्या रहेगी कि जितना पैसा, जितना मनी आपको आवश्यकता के अनुसार चाहिए, उतना पैसा आपके हाथ में ना आ पाए। तो ये पैसे को लेकर के भी ये सितंबर का महीना कर्क लगन राशि के जातकों के लिए थोड़ा टाइट रहने की संभावना बन रही है। मित्रों से भी थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, तो अपने मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए बना रहे, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए, या गौ माता की सेवा करें। गौ माता को रोटी खिलाएं, रोटी पे देसी घी लगा करके खिलाएं, अपने हाथों से नियमित रूप से खिलाएं, तो फिर आपके हाथों में धन आगमन आपके बनेगा, मतलब धन का आगमन होगा ये उपाय करने से। बात करेंगे कि भाई धन तो आ गया, अब क्या संचय भी होगा, तो संचय करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना है। यानी कि जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग के अनुसार आपका कार्य धन संचय करने का पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि अपना पैसा कहीं शेयर मार्केट या इधर उधर कहीं इन्वेस्ट ना करें। कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे अच्छे रिटर्न को सोचते हुए तो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अपना पैसा भी इन्वेस्ट ना करके कहीं सेव करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आगे बात करते हैं आपसे कि भाई सुख सुविधाओं का लाभ तो भरपूर है आपके लिए। सुख सुविधाओं में कर्क लगन राशि के जातकों के लिए पूरे सितंबर के महीने दूर तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हो सकता है किसी भी तरह करें, चाहे जैसे भी करें, आप कोई नवीन वाहन भी ले सकते हैं, उसका भी भरपूर योग बना हुआ है आपके लिए इस महीने में। बात करेंगे आगे कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस में है तो क्या उसके लिए
पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेकर के और 17 सितंबर तक तो अभी विशेष रूप से अगर आपके कहीं रिलेशंस बने हुए हैं तो बहुत संभल करके चलिएगा। आपस में किसी भी बात को लेकर के आपके बीच में कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर सचेत और सावधान करूँगा कि बहुत सोच समझ करके आप जो भी स्टेप लें सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें, क्रोध में आकर के ना लें। और अपने इस रिलेशनशिप को या अपनी इस फ्रेंडशिप को या अपने जो अफेयर है आपका कंटिन्यू रहे, कर चलता रहे, तो बहुत संभल करके आपको चलने की आवश्यकता है, वरना समस्याएं आ सकती हैं आपकी इस रिलेशनशिप में। बात आगे करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका देखिए माह के आरंभ से लेके और 17 तारीख तक तो जरूर समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, इस बात से इनकार हम नहीं करेंगे और ये आप भी महसूस करेंगे। लेकिन 17 तारीख के बाद से निश्चित रूप से उसमें सुधार भी होते हुए आपको दिखेगा अपनी वैवाहिक जीवन में माह के अंत तक। अब बात कर लेते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध, तो पारिवारिक संबंधों में भी बहुत सावधानी बरतनी है और पारिवारिक संबंधों को अच्छा और मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत सावधानी, मैं उपाय भी आपको दूंगा। भगवान सूर्यदेव को जल देते रहिए प्रातःकाल, और विशेष रूप से सूर्यदेव को 1 सितंबर से और 17 सितंबर तक जरूर जल दें, 17 दिन इस महीने में। और दूसरा, गणपति जी की पूजा करने से बहुत लाभ की प्राप्ति हो, हर तरीके से बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। गणपति जी की पूजा पारिवारिक संबंधों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका पराक्रम भी बढ़ाएगी। गणपति जी की पूजा छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणाम दिलवाएगी, छोटे भाई बहनों के से भी आपको लाभ दिलवाएगी। और धन के आगमन के लिए हमने आपको बता दिया है, धन का संचय भी कर पाएंगे फिर आप। तो साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि चाहे वो आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं जिसको हम नॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, या जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के शनि चालीसा का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। और जो महिलाएं हैं वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की, तब आपको जो है भाग्य का भी थोड़ा अच्छा साथ मिल जाएगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। साथियों, संतान के द्वारा भी रिजल्ट्स प्राप्त करने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, माता पिता को भी उनकी ओर से थोड़ा सा निराशा या चिंता बनी रह सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों, स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए आपको करना क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर मंत्रों का जाप भी आपको करना नहीं आता है या करने में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो फिर तो आप 1 चुटकी हल्दी लें और स्नान करने वाले जल में मिला करके, हल्दी या पीला चंदन, तब आप स्नान कीजिए। और दूसरा, केसर का तिलक मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके घर से निकलिए, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2026 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना, जैसा हमने आरंभ में भी कहा था चर्चा के, तो आप चाहेंगे कि किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।